को छोड़ करके, सही ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ करके हमने स्टडी कर लिया था कंसेप्ट पूरा सॉल्युबिलिटी का। आज जो डिस्कस करना है अंडर एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन के अंदर आई भी। क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये स्टडी करेंगे। क्लियर, तो एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन के अंदर है, यानी जिसको आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का पता है वो आसानी से निकाल सकता है, उसको उसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आएंगे। उसके अलावा जो तरीका है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट निकालने का, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है इन जनरल, सबने पढ़ा हुआ 9th 10th क्लास में, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, आयनिक कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है देन कोवेलेंट कंपाउंड्स, एक्सेप्ट फॉर जायंट नेटवर्क्स, एक्सेप्ट फॉर जायंट नेटवर्क्स। जायंट नेटवर्क सबको पता है, जैसे अगर मैं अरेंज करने के दूं, ध्यान देना इधर, से इसको अरेंज करना है, डायमंड, डायमंड से KCl H2O CO2, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल, इसको अरेंज करना है से मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है इन चारों को, तो कैसे अरेंज करेंगे? हम बोलना किसी को आंसर? सर सम्यक। सर जो ऑर्डर लिखा, सम्यक तूने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ है, होमवर्क सेंड नहीं किया अभी तक तूने? नहीं सर, बस KMnO4 वाली रिएक्शन से रह रही है, वो लिख के ही भेज दूंगा मैं सर मुकुल को। अच्छा अच्छा सही है, ध्यान रखियो होमवर्क जरूर करना, होमवर्क मिस मत करना कोई भी। यस सर। सर अच्छा, आज रात हाँ तक भेज दूंगा। हाँ सम्यक बोल आंसर। सर डायमंड का सबसे ज्यादा सर, फिर KCl, फिर H2O और फिर CO2। परफेक्ट आंसर बिल्कुल, क्या रीजन है सम्यक? सर डायमंड में सर वो सर बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है सर। KCl आयनिक है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और CO2 कोवेलेंट है। सुन, अभी इसके अंदर ना देख, कोवेलेंट तो H2O भी है CO2 भी है, लेकिन H2O में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O में क्या होता है यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायमंड जो है ना जायमंड जाइंट नेटवर्क, जायंट नेटवर्क है, जायंट कोवेलेंट नेटवर्क है, इसीलिए समझ गया कि नहीं? यस डायमंड के सर। अंदर एक कार्बन टेट्राहेड्रली लिंक्ड होगा बहुत सारे कार्बन से, ऐसे ही कंटिन्यूड है ना पूरा स्ट्रक्चर, ये इस तरह से कंटिन्यूड रहेगा, ये पूरा ये आगे कंटिन्यूड रहेगा, सही ना? डायमंड का स्ट्रक्चर यस भी बताऊंगा डिटेल में इसका, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक क्यूब के अंदर, एक क्यूब के अंदर जो कार्बन के एटम्स है कहाँ का कार्बन के एटम्स कहाँ का प्रेजेंट, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं और FCC के अंदर होते हैं, वो बात की बात है, सॉलिड स्टेट में स्टडी करेंगे। अभी ध्यान रखना, डायमंड जो है इट इज ए जायंट नेटवर्क, इसीलिए ज्यादा इसका। फिर KCl क्योंकि ये आयनिक है, KCl आयनिक, और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और CO2 एक्चुअल में ये ड्राई आइस था, ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। ड्राई आइस किसे कहते हैं? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। और ड्राई आइस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सब्लाइम्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी वेटिंग इफेक्ट, इट सब्लाइम्स डायरेक्टली। ये CO2 सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या बोलते हैं इसको? ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब्लाइम कर जाता है डायरेक्टली, सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में, इसलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं। तो रीजन समझ आ गया इसका? डायमंड क्योंकि कोवेलेंट नेटवर्क है, KCl आयनिक है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और CO2 जो है, CO2 के अंदर तो वीक वंडर फोर्सेस है। क्लियर, CO2 के अंदर क्या है? वीक वंडर फोर्सेस। तो ये ध्यान रखना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन किया हमने। ये आनंद ने यस सर। ऑन कर लिया ना? यस सर। अब स्टडी करेंगे। ये एक मैंने जनरल क्वेश्चन लिया था, ये जनरल क्वेश्चन लिया था, इसी में अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, ऐसे ध्यान देंगे, जैसे अगर मैंने दे दिया ये जो कोवेलेंट नेटवर्क्स है ना, जो बहुत कॉमन है, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जो कोवेलेंट नेटवर्क्स हैं जो बहुत कॉमन है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे।
सर एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता दो, आपने क्या बताया, मैं थोड़ा लेट हो गई। मेल्टिंग पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, वो बाद में देख लेना एक बार। कोवेलेंट नेटवर्क्स, सही ना, कोवेलेंट नेटवर्क देख लेंगे एक बार। सही ना, कोवेलेंट नेटवर्क्स। कोवेलेंट नेटवर्क्स में क्या क्या आएगा, ध्यान देंगे। कोवेलेंट नेटवर्क्स कौन कौन से हैं? एक तो डायमंड मैंने बता दिया, डायमंड बता दिया। इसके अलावा डायमंड क्या होता है, कार्बन। इसका तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स है ना, कार्बन ये तो है डायमंड, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा। फिर इसके अलावा सिलिका, सिलिका होता है SiO2। सिलिका क्या है? SiO2। फिर बोरेजोन, बोरेजोन, बोरेजोन होता है Bn होल एक्स, Bn होल एक्स, ये बोरेजोन होता है, बोरेजोन। नेक्स्ट आ जाएगा कार्बोरंडम, CARBORUN, CARBORUN DUM, कार्बोरंडम, सही ना। कार्बोरंडम। और ये होता है हमारा SiC। नेक्स्ट है SiC। नेक्स्ट है नॉर्बाइड। नेक्स्ट क्या है? नॉर्बाइड। नॉर्बाइड ये होता है B4C। नॉर्बाइड क्या है? B4C। और ये हार्डेस्ट आर्टिफिशियल क्या है, सब्सटेंस है, हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस है B4C। B4C इज हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस, सही ना। ये कार्बोरंडम है, कार्बोरंडम SiC है। और नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर, चलो एक ले लेते हैं, कोरंडम। कोरंडम, कोरंडम ये Al2O3 भी होता है, कोरंडम Al2O3। तो ये तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये कोवेलेंट नेटवर्क्स है। मतलब ये किसी के साथ आते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ये किसी के साथ आते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सही ना। अब तुम्हें एक अरेंज करना, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे इधर। जैसे अगर मैंने तुम्हें दे दिया डायमंड, डायमंड दे दिया, और इसके अलावा दे दिया नॉर्बाइड, नॉर्बाइड दे दिया, इसके अलावा दे दिया Al2O3, और दे दिया सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम, कार्बोरंडम। इन चारों को बोला अरेंज करना है सेम मेल्टिंग पॉइंट में, या हार्डनेस में अरेंज करना है, हार्डनेस में या मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है। सर मुकुल, बोल मुकुल। सर सबसे पहले तो सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड होगा, उसके अंदर हाँ जाइंट नेटवर्क एक, फिर उसके बाद नॉर्बाइड आपने बताया था हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस। हाँ, उसके बाद कार्बोरंडम, फिर Al2O3 है। अच्छा हाँ। सेम है तो। उसके बाद ये आखिरी जो बचा SiC, मैंने Al2O3 कार्बोरंडम अलग अलग लिख दिए। एक सेकंड से। चलो और अब आंसर सुन लेंगे एक बार, किसी और को बोलना है तो बोल लेगा, नहीं तो आंसर ये है। सुन लेंगे एक बार आंसर क्या है इसका। देखो इसमें पहले डायमंड है, पहले डायमंड है, फिर B4C है, इसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड है, और लीस्ट है कोरंडम Al2O3। पहले डायमंड है, फिर नॉर्बाइड है, नॉर्बाइड, नॉर्बाइड, पहले डायमंड, फिर नॉर्बाइड, नॉर्बाइड के बाद, नॉर्बाइड के बाद क्या है, कार्बोरंडम, कार्बोरंडम, सही ना, कार्बोरंडम, और फिर कोरंडम, फिर कोरंडम। नॉर्बाइड ऐसे याद रख लेना, नॉर्बाइड में बी तो आ ही रहा है, BIDE। कार्बोरंडम में CARBO आ रहा है, CARBO, कार्बोरंडम। कोरंडम अलग है, बस कोरंडम को ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बो आ गया तो कार्बन आ गया, नॉर्बाइड में बी आ गया, नॉर्बाइड में बी आ गया। और इसको अगर याद करना है तो देखो, सभी क्या है, जायंट कोवेलेंट नेटवर्क्स हैं। बस मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ उसका, कि याद कैसे करना है इसको। डायमंड में क्या आ जाएगा, कार्बन, डायमंड में कार्बन आया तो सबसे ज्यादा। देखो अगर तुम साइज भी सोचोगे ना, तो कार्बन ये है, देखो बोरोन आ गया, कार्बन आ गया, इसके बाद सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन आ गया, और इधर आ गया एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम। तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो सबसे छोटा साइज किसका है? कार्बन का। पीरियड में आते साइज क्या होता है? जेड इफेक्टिव पड़ता है, साइज छोटा होगा। इसको ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट नहीं है ये। तो कार्बन का साइज सबसे छोटा, इसलिए डायमंड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों, और हार्डनेस भी ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया बोरोन का साइज छोटा, उसके बाद बोरोन का साइज छोटा, तब बोरोन आ गया फिर। और सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन का साइज छोटा, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन का साइज छोटा, और एल्यूमिनियम तो है ही इधर, तो इसलिए पीछे आ जाएगा। समझ आया कि नहीं कैसे किया है? नहीं समझ आया? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज सोच सकते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सही ना? ऑन द बेसिस ऑफ साइज सोच लेना इसको। तो ये मैंने कोवेलेंट नेटवर्क बता दिए हैं। कोवेलेंट नेटवर्क जितने भी हैं इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट नेटवर्क से। ये जितने भी कोवेलेंट नेटवर्क हैं और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिलिकॉन भी एक कोवेलेंट नेटवर्क होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, इस कोवेलेंट नेटवर्क है ये भी एक कोवेलेंट नेटवर्क। सर एक होता है बकमिंस्टर फुलेरेंस, वो भी होता है? वो भी बिल्कुल वो भी है कोवेलेंट नेटवर्क है। वो कार्बन 60 होता है, कार्बन 80 होता है, कार्बन 240 होता है, वो भी फुलेरीन्स भी ये कोवेलेंट नेटवर्क्स होते हैं। फुलेरीन्स भी कोवेलेंट नेटवर्क है। ओके। कोवेलेंट नेटवर्क्स पता होने चाहिए तुम्हें कौन से हैं। अब मैं दे रहा हूँ कंसेप्ट, अब ध्यान रखना। अब कैसे आंसर निकालेंगे? मोर देन 99% आंसर तुम्हारे निकल जाएंगे इसी से ही। हम देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, जैसे मैंने सॉलिबिलिटी में पढ़ाया तुम्हें, सॉलिबिलिटी ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल, ये पढ़ाया था ना, मेटल प्लस नॉन मेटल। ऐसे ही इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा? मेटल प्लस नॉन मेटल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल। मैंने लास्ट टाइम सॉलिबिलिटी के लिए तुम्हें कंसेप्ट दे दिए थे। कंसेप्ट में क्या दिया एक बार सुन लेंगे कि O2 माइनस आता है, F माइनस आता है, या फिर OH माइनस आता है, या Li प्लस Na प्लस आता है। छोटे आयंस आएंगे तो लैटिस एनर्जी का फैक्टर डोमिनेट करेगा, सॉलिबिलिटी नीचे जाने पर हमेशा इंक्रीज करेगी। और बड़े आयंस आते हैं जैसे I माइनस, Br माइनस, और इसके अलावा पॉलीटॉमिक एनायंस आ जाएंगे, या K प्लस, Rb प्लस और CS प्लस आ जाएगा। तो सॉलिबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर डोमिनेट करेगा और सॉलिबिलिटी नीचे आने पर हमेशा डिक्रीज करेगी। ये सब बता दिया था मैंने तुम्हें लास्ट टाइम। इसके अलावा लास्ट में मैंने एक रूल दे दिया था कि अगर अल्कली मेटल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है काफी, अगर अल्कली मेटल्स थे, अल्कली मेटल्स अगर थे तो कार्बोनेट, क्या उसमें मैंने क्या क्या बताया था कि O2 माइनस आ जाए, OH माइनस आ जाए, सुन लेंगे एक बार, O2 माइनस आ जाए, OH माइनस आ जाए, F माइनस आ जाए। इसके अलावा कार्बोनेट आ जाए, बाइकार्बोनेट आ जाए, सल्फेट आ जाए, सल्फाइड आ जाए। तो सॉलिबिलिटी अल्कली मेटल्स के केस में हमेशा बढ़ेगी। लास्ट टाइम मैंने ना एक शायद बाय मिस्टेक ने गलत लिख दिया था, CO3 माइनस के साथ ना मैंने C2O4 नेगेटिव लिख दिया था, वो HCO3 नेगेटिव था। वो HCO3 नेगेटिव है, ध्यान रखना अल्कली मेटल्स के केस में C2O4 नेगेटिव नहीं आएगा, वो C2O4 नेगेटिव नीचे आएगा बस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। O2 माइनस, OH माइनस, F माइनस और C2O4 नेगेटिव, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी हमेशा। तो सॉलिबिलिटी हमेशा इंक्रीज करेगी। और एल्कली में क्या बताया था मैंने? O2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, CO3 माइनस, HCO3 माइनस, फिर सल्फेट, सल्फाइड। इन केस में सॉलिबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। ये मैंने हिंट दे दी थी तुम्हें। और ऐसे ही मैं कुछ इसमें बताने जा रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें मिलेंगी नहीं कहीं पे भी, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो शॉर्टकट बनाए हैं इसको याद कर लेना, इसी से नोट कर लेंगे। ये बता रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट के लिए। मेल्टिंग पॉइंट के लिए ना मेनली हमें क्या, सर एल्कली मेटल में C2O4 माइनस नहीं आएगा? नहीं C2O4 माइनस नहीं है, उसमें HCO3 नेगेटिव आएगा, HCO3 नेगेटिव। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट अब इसके अंदर आएगा, जैसे अगर मैंने ले लिया इसी के अंदर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ध्यान रखना, अगर हमारे कैटायंस आते हैं Na प्लस, इन्हीं को तो चेक करना, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, ये कैटायंस आ जाए, और एनायंस आते हैं अगर F माइनस, H माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, C4 माइनस, अगर ये वाले आ जाते हैं एनायंस, या ये वाले कैटायंस आ जाते हैं, ये कॉमन है। अगर मेल्टिंग पॉइंट में तुम्हें अरेंज करने को है और ये कॉमन आ गया, अगर ये कॉमन आ जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी लगाना। और लैटिस एनर्जी क्या होती है सबको पता है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मेनली चार्ज फैक्टर डोमिनेट करता है। अगर दोनों एटम्स के ऊपर चार्ज ज्यादा है
दोनों एटम्स के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा है तो डोमिनेट करेगा, तो वो फैक्टर डोमिनेट करता है। समझ गए कि नहीं? तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किससे निकालेंगे? लैटिस एनर्जी से। अगर ये वाले कैटायंस या एनायंस कॉमन है, अगर ये वाले कैटायंस या एनायंस कॉमन है, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी। ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अभी ये। नहीं तो तुम बुक्स पढ़ोगे, तुम सोचते रह जाओगे कि कहीं पे कुछ आ रहा है और कहीं पे कुछ आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल में ये ध्यान रखना, अगर ये वाले कैटायन आ जाते हैं या ये वाले एनायन आ जाते हैं, तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑलवेज, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? लैटिस एनर्जी के। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब इसके अलावा क्या होगा? ये तो एक इंपॉर्टेंट रूल बता दिया मैंने यहाँ पे। दूसरा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ये तो हो गई। और कोवेलेंट कैरेक्टर, यही बताया ना, ग्रेटर द पोलराइजेशन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर इज द पोलराइजेशन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर अदर कंपाउंड। जो मेटल नॉन मेटल के कंपाउंड जो दूसरे बनेंगे उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ऐसे निकलेगा, उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ऐसे ही निकलेगा। सही है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, फॉर अदर कंपाउंड्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन। जितने भी दूसरे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये कैटायन एनायन कॉमन नहीं है, यही रूल याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट के मोर देन 99% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे सारे। कहीं एक आध जगह कंफ्यूजन आता है, बस तुम्हें कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना आना चाहिए, बस तुम्हें कोवेलेंट कैरेक्टर या ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन आना चाहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उससे। और कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? हिंट तुम्हें दे रखा है, NaCl KCl which is more ionic। NaCl KCl ज्यादा आयनिक कौन है? NaCl, क्योंकि पानी में जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इसमें KCl है, सोचा ही नहीं इसमें कोई। देखो एनायन कॉमन है, एनायन दोनों में कॉमन है, कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सोडियम की पोटेशियम? सोडियम। कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? पोटेशियम लूज करेगा ना? पोटेशियम। एक बार चेक करेंगे कौन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। हेलो सर पोटेशियम। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, 11th की तुम्हारी क्लास है, तुम एंटर कर लो इसे। हाँ चल रही है, 10 मिनट हो गए। नहीं क्लियर हुआ? ये से पोटेशियम करेगा। फिर मुकुल तू सोच के तू दिया अगर आंसर, तू हमेशा ऐसी जल्दी से बोल देता एकदम। सो इससे जल्दी सोडियम बोल दिया हाँ, था। सोडियम है और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम, और तेरे पीछे पीछे सारी बोलने लग गए। फिर सोडियम पोटेशियम, कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम लूज करेगा ना। पोटेशियम इज मोर आयनिक, दिस इज मोर आयनिक एज कंपेयर टू NaCl। ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल, मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल, अगर ये वाले कैटायंस होंगे, ध्यान देना, अगर ये वाले कैटायंस हैं या ये वाले एनायंस हैं कॉमन, ये वाले कैटायंस या ये वाले एनायन, याद रख लेना। ये तो बहुत सिंपल है तरीका याद करने का। कौन से? ये एल्कली मेटल्स है, लिविंग Li+, ये सब क्या है? एल्कली मेटल्स, Na+, K+, Rb+, Cs+, दे ऑल आर एल्कली मेटल्स, लिविंग Li+। और ये भी याद करना बहुत इजी है। कैसे? क्योंकि इसमें बस H- याद कर लो, बाकी सीक्वेंस है पूरा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, H- याद कर लो। अगर ये वाले कैटायन या ये वाले एनायन है तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी। तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लैटिस एनर्जी के। सही ना? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, देखते हैं कि कौन सोच पाता है इसको और क्या कैसे सोचना। इसके अलावा जितने भी आएंगे ना मेटल नॉन मेटल के कंपाउंड्स, इसके अलावा जितने भी मेटल नॉन मेटल के कंपाउंड्स आएंगे, सब में मेल्टिंग पॉइंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के। जिसको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। कोवेलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नेचुरल सी बात है कम होगा। वो क्या होगा? कम होगा। समझ गए कि नहीं है? तो अब ध्यान देंगे इधर, जैसे मैंने पूछा, अब इसके अंदर लिया मैंने से CaF2 CaCl2, बस मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कौन सोच पा रहा है इसको, इसलिए दिया क्वेश्चन। CaBr2 CaI2, मैंने बोला इसको मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा?
सर जो लिखा है वही ऑर्डर। सर डिक्रीज कौन नाम बोलो, किसने बोला आंसर? बिंदिया डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी दिया क्या आएगा? सबसे सबसे ज्यादा किसका है? तो CF2 CAF2। रीजन बोलो, क्या रीजन है? तो रीजन क्या है स्मॉल इसका? साइज स्मॉल साइज तो ऊपर कुछ लिखा ही नहीं कहीं पे। समय तू बोल। मतलब CI2 का सबसे ज्यादा होगा। ये I2 का सबसे ज्यादा। यस सर। नाम नाम बोलो, किसने बोला ये? प्रथम। हाँ, CI2 का ज्यादा क्यों है? उसमें आयनिक करेक्टर भी ज्यादा है। आयनिक करेक्टर ज्यादा है। देखो, जब तक लॉजिक नहीं, बिना लॉजिक के आंसर दोगे तब फिर फायदा नहीं कोई भी। हाँ, किसी और को आंसर बोलना है? सर सर कशिश सर CABR2 का होगा नाम सबसे कम। कशिश बोलो। CABR2 का होगा सबसे कम। CABR2 का नहीं, गलत है। सर CaCl2 का हुआ। सबसे कम। सर सबसे ज्यादा। अब सुन लेंगे एक बार आंसर। अब एक बार आंसर सुन लेंगे। पहले बताओ, क्या कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन जो मैंने यहाँ लिखे हैं इनमें से कॉमन है? नो सर। नहीं है ना कोई भी कैटायन, CA कोई भी एनायन। क्वेश्चन नंबर डालते रहना जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरा तीसरा चौथा क्वेश्चन चल रहा है ये वाला इस समय। ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ऊपर देख के करना है। तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो Ca2+ है इसके अंदर कॉमन, ना ही F- Cl- Br- I-, इनमें से कोई कॉमन है। इसका मतलब ये रूल तो फेल हो गया, लैटिस एनर्जी वाला। अब क्या देखेंगे? मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, है कि नहीं है? मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। क्लियर हो गई बात कि नहीं है? CF अब ध्यान देंगे, जब ये आ गया, अब सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा? कैल्शियम सब में कॉमन है, कैल्शियम को मैं देखूंगा नहीं। कैल्शियम का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन देना है। सब में कैल्शियम है, सब में कैल्शियम इलेक्ट्रॉन देगा। अब कौन सा एटम दूसरा है जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से ले लेगा? तभी तो आयनिक होगा कैरेक्टर। कौन सा एटम ऐसा है FCl-Bri जो सर इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींच लेगा? फ्लोरीन फ्लोरीन F सबसे जल्दी लेता है। क्लोरीन होगा। क्लोरीन। F यस खींचेगा सर। जल्दी, तो इसलिए यस सर। CF2 सबसे आयनिक है। CF2 सबसे ज्यादा आयनिक है, तो आंसर ये आ गया। सोचना ही नहीं कुछ भी। बताओ, किसी ने भी आंसर नहीं दिया तुम्हें से। बात समझ आ गई कि नहीं है? ये पूरा परफेक्ट रीजन के साथ आंसर होना चाहिए। सर एक और अब तरीका रीजन बता हो गया कैसे सकता करना है है क्वेश्चन? सर। तरीका बता गया एक कि नहीं? ये सर एक और रीजन हो सकता है, बताऊं? क्या बोल सर रहे? बोल मुकुल। जैसे CI2 I सबसे बड़ा होगा, तो फिर इसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा ही होगी, और मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। CH बहुत जल्दी I में से खींचेगा, हाँ, तो सबसे वो तो कम मैंने Br बोल ही से दी, वो तो बोल ही दिया। अरे एक ही बात है, वो मैंने बोल दिया है। Ca2+ है, I- सबसे बड़ा, I- बहुत ज्यादा बड़ा। तो I- के जो इलेक्ट्रॉन है, ये I- है पूरा। इसके इलेक्ट्रॉन Ca2 सबसे ज्यादा खींचेगा। सबसे ज्यादा खींचेगा तो कोवेलेंट करैक्टर से ज्यादा आ जाएगा। उल्टा बोल रहा है ना तू सिर्फ। ये। इसका तू यस सर। कोवेलेंट करैक्टर से एक्सप्लेन कर रहा है। इसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा Ca2 का, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। वो एक ही बात है, दोनों। पोलराइजेशन यस इसके सर। अंदर ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन करेंगे तो CI2 का पोलराइजेशन ज्यादा। ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन करेंगे तो CA2 का पोलराइजेशन ज्यादा। नेक्स्ट नोट करेंगे। मैं इसी पेज पे लिखूंगा ज्यादातर, क्यों? ताकि तुम्हें रूल्स दिखते रहे, रूल्स मिस ना हो तुम्हारे। क्वेश्चन नोट करते रहना। नेक्स्ट अब नोट करेंगे। नेक्स्ट चेक करेंगे अब NAF, MgF2, AlF3। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, पहले नाम बोलना है। सर सम्यक। और कोई सम्यक के अलावा? चल सम्यक बोल आंसर। सर AlF3 का सबसे ज्यादा, सर फिर MgF2 का, और फिर NAF का। रीजन सर इसमें हम सर लेटिस एनर्जी के बेसिस पे देखेंगे, और सर AlF3 की लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है। लेटिस एनर्जी क्यों देखा? सर क्योंकि F कॉमन है। बहुत अच्छे, परफेक्ट आंसर बिल्कुल। F- कॉमन है इसके अंदर। F- आ गया ना, इसी के अंदर है हमारे, जो मैंने लिखवाया उसके अंदर F- आ गया। F- कॉमन है तीनों के अंदर, देयरफॉर वी विल सी लैटिस एनर्जी फॉर डिसाइडिंग दिस मेल्टिंग पॉइंट। तो अब लैटिस एनर्जी देखना है, तो लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होती है? जब चार्ज ज्यादा हो। चार्ज ज्यादा हो, साइज कम हो। तो Al पे 3+ चार्ज, चार्ज सबसे ज्यादा इस पे, चार्ज ज्यादा। तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, Al+3 में और F- में। Q1 Q2 ज्यादा होगा,
और आर भी कम होगा इसका। आर क्यों कम होगा? क्योंकि एल का साइज Al3+ है, Mg2+ है और Na+ है। सारे फैक्टर्स किस तरफ फेवर कर रहे हैं? Al3+ की तरफ। तो इसलिए चार्ज भी ज्यादा है एक, तो दूसरा इसका साइज भी छोटा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट ट्राई करेंगे NaCl, MgCl2, AlCl3। NaCl, MgCl2, AlCl3। फास्ट। सर सर सबसे ज्यादा प्रथम प्रथम बोल। सब इंडिया। एक प्रथम बोलेगा। AlCl3 का AlCl3 का सबसे ज्यादा, हाँ, फिर Mg, फिर NaCl। Cl2 फिर। अच्छा अब बिंदिया तुम बोलो। सर सबसे ज्यादा NaCl का, रीजन दो, MgCl। रीजन दो। सर NaCl की कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है। क्यों कम है? तो मतलब इसका जो Na का साइज है वो छोटा है, तो मतलब हाँ छोटा है, तो इसकी मतलब बिंदिया तुम गलत दे रहे हो सारे आंसर। नहीं, तुम गलत दे रहे हो आंसर। सबसे AlCl3 का सबसे ज्यादा। नाम, पहले नाम बोलेंगे। अब बोलो विधि। एक मिनट, विधि को बोलने दो जल्दी। विधि बोलो। तो AlCl3 का सबसे ज्यादा, फिर MgCl2, फिर NaCl। MG से क्यों? रीजन दो। तो Al का साइज बड़ा है तो उसमें कोवेलेंट तुम लोग अब सब अपने कंसेप्ट लगा रहे हो। अनन्या तुम बोलो। सर सम्यक। सर मुकुल, सर मुकुल। AlCl3 का अनन्या। ज्यादा होगा क्योंकि उसकी सर वो 3+ है तो मोर पोलराइजेशन। यानी चलो मुकुल तू बोल। सर प्रथम वाला सही था। Al पे +3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो साइज को छोटा नहीं हो जाएगा। Mg+2 आंसर, है तो आंसर, आंसर क्या है? AlCl3 का सबसे ज्यादा, फिर MgCl2 चलो को सही। उससे कम NaCl। क्वेश्चन अब 12th वाले बच्चों में से कोई बताना चाहे तो। सर सम्यक। समय तुमने ट्राई कर लिया क्या एक बार? नहीं सर अभी नहीं किया। बोल फिर। सर NaCl का सबसे ज्यादा सर, फिर MgCl2 और AlCl3। सर रीजन? क्योंकि NaCl का सर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। नहीं, इसमें आयनिक कैरेक्टर क्यों देख रहा? ऊपर वाला क्यों नहीं देख रहा कंसेप्ट? सर ऊपर वाला क्योंकि क्यों नहीं देख रहा? Cl कॉमन नहीं है, क्योंकि सर परफेक्ट। Cl आ नहीं रहा ऊपर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समय बहुत अच्छे तू सीख गया है। समय का अकेला सीख गया इस क्लास में भी। देखो इधर, आप पहले चेक करो इसमें Cl- कॉमन है क्या? Cl- कॉमन वाला ऊपर है क्या? Cl- कॉमन वाला ऊपर है कहीं Cl- ऊपर? सर नहीं है। नहीं है तो फिर क्यों देख रहे हो उसे? अब क्या देखेंगे? सिंपली कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? सबसे ज्यादा आयनिक होगा NaCl, क्योंकि Na अपना इलेक्ट्रॉन, Cl तो सब में कॉमन है ही। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो जिसका साइज बड़ा। Na अपना इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज करेगा। Mg थोड़ा डिफिकल्टी से, एयर और डिफिकल्टी से। बिंदिया तुम बिल्कुल उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो। सोडियम का साइज सबसे बड़ा है, तुमने कहा सबसे सोडियम सबसे छोटा है। बिंदिया सॉरी सर, गलती से हो हाँ, हाँ ध्यान दो इस चीज का। Na का साइज सबसे बड़ा होगा ना, Na+ है, Mg2+ है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। और वैसे भी पीरियड में जाने पर साइज क्या होता है? छोटा होता है। Na Mg Al साइज छोटा होगा। इसमें ऊपर वाला कंसेप्ट नहीं देखेंगे, नीचे कंसेप्ट देखेंगे। कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर। मैं तुम्हें एक बार दोबारा बता रहा हूँ, लावण्य ध्यान से सुन लेना। देखो, अगर कॉमन आयन कंपाउंड्स के अंदर Na+ यानी अल्कली मेटल्स हैं, एक्सेप्ट Li+, ये हैं, या फिर एनायंस हैं H-, उसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर ये हैं कॉमन आयंस, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली पोजीशन होता है लैटिस एनर्जी के। यानी चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। और अगर अगर इसके अलावा कोई नॉन मेटल का कंपाउंड बनता है, इसके अलावा कोई मेटल प्लस नॉन मेटल का कंपाउंड बनता है, इन दैट केस मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली पोजीशन टू कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन। देखो ना ऊपर क्वेश्चन, ये वाला दोनों क्वेश्चन मैंने सेम दिए हैं। इधर लिया NaF, MgF2, AlF3, नीचे क्या लिया? NaCl, MgCl2, AlCl3। ये लिया कि नहीं? ये लिया है कि नहीं? तो अब इसमें ऊपर तो कॉमन F- आ गया, ऊपर कॉमन F- है, और F- हमारा प्रेजेंट है किधर?
ये रहा F माइनस, नीचे क्या Cl माइनस प्रेजेंट है ऊपर वाले कॉमन में? नहीं है बिल्कुल भी। तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये रूल नहीं पता होगा तो तुम दोनों में आंसर उल्टा बोलोगे, कहोगे एक जगह तो सर आपने ये बोल दिया आंसर, दूसरी जगह लैटिस एनर्जी देख ही नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रिक्स बनाई हुई है, नहीं तो करते रहोगे ना तो कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन इस टाइप के। इसलिए आंसर इसमें NaCl ज्यादा होगा, NaCl देन MgCl2 देन AlCl3। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ अभी? हो गया बोलो सर। नहीं क्लियर हुआ? हाँ तो अब ध्यान देना ढंग से। अभी अकेला मुझे जो लग रहा है सिर्फ सम्यक को क्लियर हुआ है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे एक बार। नेक्स्ट तुम लोग लिख लो कॉपी में BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2। फास्ट, बेरिलियम के क्लोराइड्स है। BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2। फास्ट, सर जो ऑर्डर लिखा है वही होगा प्रथम। जो ऑर्डर इंक्रीज नहीं, ऑर्डर तो increasing में BaCl2 का सबसे ज्यादा, BaCl2 का हाँ इंक्रीजिंग में। हाँ सबसे ज्यादा BaCl2 BaCl2 का सबसे ज्यादा। रीजन क्योंकि ये सबसे ज्यादा आयनिक है। ऊपर वाले रूल देखे, नीचे वाले रूल देखे हैं? सर नीचे वाला, क्योंकि Cl हाँ उसमें कॉमन। हाँ Cl कॉमन नहीं है, Cl कॉमन नहीं है, Cl कॉमन नहीं है। समझ आ गई बात कि नहीं है? अब इसी में अगर मैं F लगा दूं तो फिर उल्टा हो जाएगा सर। उल्टा हो जाएगा। ये से उल्टा हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। इसमें ना उल्टा नहीं है आंसर। कोई बता सकता क्यों? चार्ज सेम है सब पे इसलिए। नहीं वो तो नहीं वो तो पीछे भी क्वेश्चन मैंने कराया, सेम ऐसी तो कराया मैंने। एक में कराया NaF NaCl, याद आया कि नहीं है? NaF KF कराया एक में कराया NaCl MgCl, नहीं ध्यान आया? NaCl और KCl, चार तो इसमें भी ऐसी था। ध्यान देंगे इधर, इंपॉर्टेंट साइज नहीं। अब ध्यान देंगे इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने कंसेप्ट लिखाया उसी को देखना है, उसी को देखो सिर्फ। F माइनस कॉमन है सब में, F माइनस कॉमन तो क्या देखेंगे हम? लैटिस F माइनस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी BeF2 की है। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी क्या है? BeF2 की है। यस सर। फिर भी हाँ, फिर भी BeF2 का सबसे कम है, फिर भी BeF2 का सबसे कम है। MgF2 ज्यादा, CaF2 ज्यादा, SrF2 ज्यादा, लीस्ट BeF2। सबने पढ़ा भी हुआ, सबने ये, ऐसा नहीं कि सबने पढ़ा नहीं है। रीजन क्या है? बेरिलियम और लिथियम इनके कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। LiF को फिर भी हम आयनिक बोलते हैं, लेकिन बेरिलियम और लिथियम, जो लिथियम अल्कली मेटल्स का है, बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट। इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट। इसीलिए मैं अभी आगे भी दूंगा यही एक्सेप्शन, देखते हैं कौन सोच पाता है उसके इसमें, बीच में दूंगा अचानक से। BeF2 जो है ये कोवेलेंट है, इसीलिए इसको हटा दिया मैंने। समझ गया कि नहीं? ये सर लिथियम और बेरिलियम के ना, हाँ, तो इसलिए MgF2 आगे आ गया। रूल मैंने यही फॉलो किया है, रूल मेरा यही है, सेम सही ना, रूल सेम फॉलो किया मैंने। लेकिन BeF2 तो था ही कोवेलेंट, इसलिए पीछे आ गया। नहीं समझ आ रहा? समझ आ गया कि नहीं है? नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट ट्राई करना अब इसको, चलो इसको देखते हैं कौन ट्राई कर पाता है। NaF MgO SCN TiC, इसको देखो। तो सबसे ज्यादा NaF का होगा। NaF, यस सर, सबसे ज्यादा NaF। सबसे ज्यादा तो NF का सबसे ज्यादा। NaF, MgO फिर SCN फिर TiC। CN फिर TiC। यस अच्छा सही है। रीजन दे रहा किसी को? सर क्योंकि वो आयनिक सबसे ज्यादा होगा NaF। यस सर NaF। TiC कोवेलेंट करेक्टर सर ज्यादा। FN से बहुत जल्दी खींचेगा तो NF सबसे ज्यादा आयनिक होगा। खुद तो सोचना, आंसर ये है। लैटिस अभी
लैटिस एनर्जी डिसाइड करेगी यहाँ पे। सारे आयंस देखो Ti4+ Sc3+, सारे जो एनायंस हैं वो किसके हैं, बॉक्स के, चेक करो एक बार। नेक्स्ट क्लास 5 मिनट में स्टार्ट होगी अभी।